Hi everyone, this is Pooja. Welcome to my YouTube channel Pooja's Math. Hope you all are fine. Let's start. आज हम एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन करेंगे एंड देन कुछ एग्जांपल्स करेंगे। हमारा 1.4 में जो यूज़ है वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशंस का है। उससे पहले कुछ और ऑपरेशंस पढ़ेंगे हम, मतलब इसका पहले बेसिक जानेंगे इसका। आपने फंडामेंटल ऑपरेशंस के बारे में सुना होगा, तो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ये फंडामेंटल ऑपरेशंस है। ठीक है, इनका यूज़ क्या है कि हम इनसे दो नंबर को एसोसिएट कर सकते हैं, मतलब उनको इकट्ठा कर सकते हैं, एक दूसरे से एसोसिएट कर सकते हैं। जैसे कि ए और बी टू नंबर्स हैं, ठीक है, इनको एसोसिएट करना है, एक बना देंगे हम इनको, तो बीच में हम ऑपरेशन लगाएंगे, प्लस का लगा दिए तो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, सिंगल नंबर बन जाएगा। तो दोनों मिल के एसोसिएट हो गए ना, देन ए प्लस बी हो गया। इसी तरह हम माइनस लगा के कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन लगा के कर सकते हैं, और डिवाइड लगा के कर सकते हैं। बट कंडीशन क्या होती है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे ज़ीरो आ जाता है डिनोमिनेटर में तो अनडिफाइंड फॉर्म हो जा सकती है, हम उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। और इसमें क्या होता है ऑपरेशंस के कि हम सिर्फ टू नंबर्स को ही एसोसिएट कर सकते हैं वन टाइम में, यानी कि एक बार में हम सिर्फ दो ही नंबर्स को एसोसिएट कर सकते हैं, यानी कि ऑपरेशन एक बार में दो नंबर्स पे ही अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, जिससे हमने थ्री नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है, तो पहले हम तीनों को एक साथ नहीं कर सकते, पहले दो को ऐड करना पड़ेगा, फिर रिजल्ट में थर्ड वाले को ऐड करना पड़ेगा। इस तरह से या तो ए और बी को ऐड करो, या बी और सी को करो, या ए और सी को करो, एंड देन जो थर्ड नंबर बच गया फिर उसको ऐड करो। यानी कि जो ऑपरेशंस है वो बेसिकली टू नंबर्स पे ही अप्लाई होता है। अब इसी से रिलेटेड है बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक है, बाइनरी का मीन क्या होता है, टू। जैसे अब यहाँ क्या निकल के आया था कि जो ऑपरेशन है वो टू नंबर पे अप्लाई होता है फर्स्ट, एंड देन वन बाय वन हम फिर अप्लाई करते रहते हैं रिजल्ट पे। तो बाइनरी का मतलब भी टू होता है, बाइनरी ऑपरेशंस, यानी कि दो चीज़ों पे लगेगा ऑपरेशन, दो नंबर्स हो सकते हैं, एलिमेंट हो सकते हैं। तो जो ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न थे ना, ये सारे बाइनरी ऑपरेशन के ही एग्जाम्पल हैं। अब आप समझ गए होंगे कि बाइनरी ऑपरेशन के एग्जाम्पल क्यों हैं, क्योंकि ये भी टू नंबर्स पे ही अप्लाई होते हैं। ओके, और सेम हमारा बाइनरी ऑपरेशंस है। अब इस चैप्टर में हमारे पास सेट्स हैं। ठीक है, तो हम जो अब पहले हम नंबर लेते थे, अब नंबर सेट में से वो नंबर क्या है, वो एलिमेंट के टाइप के आएंगे। ओके, तो बाइनरी ऑपरेशन भी क्या है, अब इस चैप्टर में थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन देखिए। हम बाइनरी ऑपरेशन स्टार, जैसे फंक्शन होता है ना, फंक्शन को हम एफ से डिफाइन कर देते हैं, जी भी, इसी तरह बाइनरी ऑपरेशन को स्टार नाम दे दिया। ऑन ए सेट, किसी सेट ए पर अगर हम ऑपरेशन लगाते हैं, ये क्या है, इज ए फंक्शन है। जैसे फंक्शन लिखते थे ना, एफ फ्रॉम आर टू आर या एन टू एन लिखते थे, इसी तरह, क्योंकि अब बाइनरी ऑपरेशन भी क्या है, फंक्शंस है, क्योंकि सेट है, सेट पे तो फंक्शन अप्लाई करेंगे ना। तो स्टार फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, एक रो से टू ए। अब ये देखो कि यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट ही क्यों लिए इसकी, मतलब पेयर में एलिमेंट निकल के आए, ऑर्डर पेयर में, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया आपको कि जो बाइनरी ऑपरेशन है वो किस पे अप्लाई होता है, वो टू नंबर्स पे अप्लाई होता है। और यहाँ पर अगर हम सेट की फॉर्म में देखें तो सेट में से टू एलिमेंट्स उठाएंगे तभी उसके ऑपरेशन लगेगा, दो चीज़ों के बीच में ऑपरेशन लगेगा ना। तो इसीलिए जो इनपुट हम लेंगे वो कहाँ से लेंगे, यहाँ से। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं जैसे, क्योंकि यहाँ पर हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमेशा ऑर्डर पेयर में ही निकल के आते हैं। हमें दो एलिमेंट ही चाहिए, इसलिए हमें इनपुट के लिए ये लिया। और जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारा सिंगल नंबर आता था, तो वो सिंगल एलिमेंट आएगा, और वो भी इसी सेट से ही बिलोंग करना चाहिए, यानी कि इसी में जाना चाहिए। हम डिनोट कैसे करते हैं, जैसे दो एलिमेंट पे हमें क्या लगाना है, बाइनरी ऑपरेशन लगाना है, तो स्टार ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए स्टार बी, यानी कि इन दोनों के बीच में।
जैसे मैं कहूँ कि प्लस कीजिए ए और बी को, तो हम क्या लिखते हैं ए प्लस बी, इसलिए स्टार ऑपरेशन अप्लाई करना है किस पे, ए कोमा बी पे, तो करो अप्लाई ए स्टार बी। अब इस स्टार को वो कैसे भी डिफाइन कर सकता है, क्योंकि फंक्शन हम लेते थे एफ फ्रॉम आर टू आर, लेकिन वो फंक्शन को डिफाइन तो करता था ना कि अगर हम इनपुट डालेंगे तो आउटपुट किस टाइप की निकलेगी। ठीक है, इस तरह से ये डिफाइन होता है। इस एग्जाम्पल देखिए यहाँ का 29 एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि शो दैट एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन आर बाइनरी ऑपरेशंस बट डिवीजन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। जैसे हमने वहाँ ए क्रॉस ए लिया था ना, तो यहाँ आर रियल नंबर्स लेना है, तो आर क्रॉस आर टू आर हो जाएगा। और कहते हैं कि सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ही बाइनरी ऑपरेशन बनेंगे, यानी कि वो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है ना वो रियल नंबर ही निकल के आएगा हमारा। और कहते हैं डिवीज़न नहीं है, यानी कि जब डिवीज़न वाला ऑपरेशन हम लगाएंगे तो जो रिज़ल्ट निकल के आएगा वो रियल नंबर नहीं आएगा। मतलब ये चीज़ कह रहा है, हमें ये प्रूव करनी है। एंड फर्दर शो दैट डिवीज़न इज़ ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट आर ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। कहते हैं कि अगर ज़ीरो हम ना लेना, ज़ीरो को छोड़ के बाकी रियल नंबर पे ये होगा। अब देखिए पहले प्लस का लेते हैं हम। बाइनरी ऑपरेशन हमने ऐसे लगाया था ना जैसे फंक्शन राइट करते हैं, तो प्लस है अब हमारा बाइनरी ऑपरेशन। कहाँ से इनपुट कहाँ से लेना है, आर क्रॉस आर से, रियल नंबर से, एंड आउटपुट आर में जानी चाहिए। ठीक है, तो आर क्रॉस आर टू आर इज़ गिवन बाय, जो प्लस वाला ऑपरेशन है वो कैसे अप्लाई होता है, दो नंबर्स पे, ए प्लस बी होता है। अब कोई भी दो नंबर उठाएंगे, रियल नंबर कोई भी ले लो आप, उनको जब ऐड करेंगे तो वो रियल नंबर ही जाएगा, क्योंकि रियल नंबर में हर तरह का नंबर होता है, चाहे रूट वाला लगा लो, फ्रैक्शन वाला, ठीक है, रैशनल इरेशनल। इसी तरह से दो नंबर को अगर हम माइनस करेंगे तो भी रियल नंबर में जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रियल नंबर में जाएगा। तो इट मीन्स ये जो तीनों ऑपरेशन है ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। कंडीशन होल्ड कर रही है ना ये। ठीक है, अब ये फंक्शन है तो ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। फंक्शंस की सारी वो कंप्लीट कर रहे हैं ना, जो भी उसकी प्रॉपर्टी होती थी, यानी कि जो इनपुट उठाते हैं तो आउटपुट जाना चाहिए उस सेट में। बट डिवीज़न में देखो, इसने सभी रियल नंबर की बात की थी कि उस पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डिवीज़न में हम जब a बाय b करते हैं और जो डिनोमिनेटर है अगर हम वो ज़ीरो ले लेते हैं तो अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी, और जो अनडिफाइंड फॉर्म है उसको तो डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो वो रियल नंबर के सेट से बिलोंग नहीं करेगी। तो इसीलिए जो डिवीज़न है वो एक तो फंक्शन की डेफिनेशन इसको होल्ड नहीं कर रहा, वही नहीं कर रहा, तो ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। लेकिन अगर ज़ीरो को हम छोड़ दें तो बाकी रियल नंबर पे तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, और वो क्या आएगी, रियल होगी। तो नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स के लिए क्या हो जाएगा, ये बाइनरी ऑपरेशंस है। बस यही लाइनें राइट करनी है। नेक्स्ट है शो दैट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न आर नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर्स। क्यों नहीं है सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न, देखो हमारी मतलब कंडीशन क्या होती थी फंक्शंस के कि जैसे बाइनरी ऑपरेशन क्या है, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है कहाँ से, n क्रॉस n टू n, यानी कि नेचुरल नंबर में से हम कोई भी दो नंबर उठाए हमने a b, और इस पर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। सपोज करो कि हाँ सब्ट्रैक्शन का किया हमने, दो नंबर उठाते हैं हम, मान लो 1 और 2 ले लिया हमने, तो इन पे ऑपरेशन अप्लाई करो, 1 माइनस 2 क्या आएगा, -1। अब क्या -1 एक नेचुरल नंबर है, नहीं है, तो ये बिलोंग नहीं करेगा एन सेट से। जब ये बिलोंग ही नहीं कर रहा, इस सेट में जाना जरूरी है बाइनरी ऑपरेशन के लिए, तो इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इसी तरह डिवीज़न लगा लो, डिवीज़न में अगर हम 1/2 करेंगे तो 1/2 नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा, तो इट मीन्स ये भी हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ये लाइन्स इसमें गिवन है, ये एज इट इज़ लिखने बिल्कुल सिंपल से हैं। नेक्स्ट देखिए, शो दैट स्टार है बाइनरी ऑपरेशन, आर क्रॉस आर टू आर गिवन बाय ए बी टू दिस। अब डिफाइन मैंने कहा था कि जैसे फंक्शन हम डिफाइन करते थे, ये भी फंक्शन ही है। तो फंक्शन डिफाइन किस तरह से, इस तरह से कि हम कोई भी दो नंबर हैं उन पे अगर ऑपरेशन लगाते हैं तो कैसे ओपन होएगा, इस तरह से ओपन होएगा।
ये बाइनरी ऑपरेशन है। अब देखो इनपुट लिया हमें, कोई भी दो नंबर लेते हैं, 1 2 ले लो, तो 1 + 4 × 2 स्क्वायर 4, 4 4 जा 16 + 1 17 आएगा, तो रियल नंबर तो है ही है। और रूट वाला लो आप, कुछ भी नंबर लो तो रियल नंबर तो आएगा ही वो। तो इट मीन्स सिंस स्टार कैरीज ईच पेयर ए बी टू ए यूनिक एलिमेंट दिस टाइप का इन आर, तो स्टार बाइनरी ऑपरेशन क्या कह रहा है ये कि जो ये फंक्शन है ना स्टार, ये कैरीज, ये ले जाता है किसको, हर पेयर को, यानी कि यहाँ से हम इनपुट उठाते हैं, ए और बी ले लिया हमने, ऑर्डर पेयर में निकल के आएगा ना, ए और बी लिया, उस पर जब हमने अप्लाई करते हैं स्टार, तो वो इस तरह से अप्लाई करेंगे, इस टाइप का कुछ एलिमेंट निकल के आएगा, वो क्या होगा, यूनिक एलिमेंट, यानी कि हर डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट ही आउटपुट आएगी ना, तो वो यूनिक एलिमेंट हो गया और वो रियल नंबर में ही जाएगा। तो इसलिए स्टार क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। नेक्स्ट में क्या कहता है, पी बी द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट एक्स। मीन्स देखिए, जैसे एक्स हमारे पास कोई भी सेट है, इसमें एलिमेंट्स पड़े हैं कुछ भी, ए बी सी डी ई, ठीक है, इस तरह से इसमें एलिमेंट्स हैं। अब जो पी क्या है, इसके जितने भी सबसेट बनेंगे उन सारों का सेट है। जैसे सबसेट बनाओ ए का, बी का, ठीक है, ए बी का भी, सबका अलग अलग भी बना सकते हैं, एक एक बार सिंगल भी बन सकता है सबका, ए बी सी बन सकता है, ठीक है, डी बन सकता है, ए बी सी डी बन सकता है, ओके। और क्या बन सकता है अभी, चलो इतना ही करते हैं, समझने के लिए काफ़ी है। तो क्या कह रहे हैं ये, पी, ठीक है, सेट है ऑल सबसेट ऑफ एक्स, यानी कि इस सेट एक्स के सारे सबसेट्स का सेट है पी, और शो करना है कि यूनियन ऑफ पी क्रॉस पी टू पी, यानी कि अब पी क्रॉस पी है, यानी कि इसमें से ऑर्डर पेयर उठाएंगे। अब एलिमेंट किस फॉर्म में निकल के आएंगे, सेट की फॉर्म में। जैसे हम उसमें ए बी लेते थे ना आदर्श में, तो इसमें क्या लेंगे हम, इसमें ऐसे लेंगे, ठीक है, इसमें दो सेट उठाएंगे एलिमेंट की जगह, और इस पे हम अप्लाई करेंगे यूनियन वाला। कहते कि ये ऑपरेशंस है गिवन बाय दिस, कि अगर ये हम ऑपरेशन इस पर अप्लाई करते हैं तो कैसे निकल के आएगा ये, इस सेट की और इस सेट की क्या हो जाएगी, यूनियन हो जाएगी। इसको उसने ए नाम दे दिया क्योंकि ये सारे सेट की फॉर्म में है, ठीक है, तो कैपिटल ए बी सी बोल रखा है इसने। तो इन दोनों की क्या हो जाएगी हमारे पास, सपोज करो कि ए है ये बी है, तो ए यूनियन बी आएगी। और इसी तरह से इंटरसेक्शन भी है, तो बताना है कि दोनों बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। अब ये देखो, ठीक है, पी क्रॉस पी टू पी में क्या है, हमारे सेट है। अब देखो हमने ये दो उठाए एलिमेंट, इस पे हमने क्या यूनियन अप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा, ए यूनियन बी। अगर इन दोनों सेट को मिला दे तो क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। और ये इसमें आ रहा है पी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। इसी तरह से जब हम इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन लेके देखो, इसकी इंटरसेक्शन क्या आएगा, कुछ भी नहीं है, तो फाई आएगा, फाई, या फिर इस तरह से लिख दो दोनों। अब हमें पता है कि जो ये होता है ये सबका सबसेट होता है, तो एक सेट इसमें ये भी होगा। अब ये वाला सेट इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है, तो इसलिए ये भी बाइनरी ऑपरेशन है। अगर ये भी समझ नहीं आ रहा तो इसमें आप ऐसे ले सकते हो, ये वाला सेट उठा लो, इन दो सेट की इंटरसेक्शन क्या आएगी, ये आएगी। अब ये इसमें बिलोंग कर रहा है, तो इसमें इट मीन्स यूनियन, और जो इंटरसेक्शन है उसने डिफाइन किया है जो ऑपरेशन, वो बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि इसकी सारी कंडीशन होल्ड कर रहे हैं। लाइन वही लिखनी है, कैरीज वाला आपको मीनिंग बता दिया लाइन का,
कि जो यूनियन ऑपरेशन है कैरीज ईच पेयर, इस टाइप का पेयर है ना सेट वाला, इन पी क्रॉस पी टू ए यूनिक एलिमेंट, कि इस टाइप का पेयर किस में से लिया, पी क्रॉस पी से, और कहाँ कैरी मतलब कहाँ ले जा रहा है, टू ए यूनिक एलिमेंट, एक यूनिक एलिमेंट की तरफ जा रहा है, किस टाइप का, ए यूनियन बी का, और कहाँ जा रहा है, वापस पी में जा रहा है। तो यूनियन क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन, सेम लाइन इंटरसेक्शन के लिए राइट करनी है। नेक्स्ट देखिए, शो दैट, ये इस तरह से डिफाइन है ये साइन, ये ऑपरेशंस है, रियल नंबर पे है, आर क्रॉस आर टू आर गिवन बाय ए टू बी। अब इस पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं ये वाला, तो क्या आता है हमारा, जिन दो एलिमेंट्स पे अप्लाई करते हैं तो उनकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और इसी तरह से जो जिसका नीचे की तरफ फेस है वो उसमें मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी। कहते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। अब देखो कोई भी हम नंबर लेते हैं, जैसे 1 और 2 लिया हमने, ठीक है, 1 और 2 पे हमने ये वाला ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। अप्लाई करेंगे तो कैसे ओपन होगा ये, मैक्सिमम ऑफ 1 एंड 2। अब 1 एंड 2 में मैक्सिमम क्या है, 2 है, और 2 बिलोंग कर रहा है आर से, 2 बिलोंग कर रहा है आर से, तो इट मीन्स ये बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। और अगर मिनिमम ले ये वाला, अगर ये वाला अप्लाई करें मिनिमम वाला, तो इसमें क्या आ जाएगा, इस तरह से ओपन होगा, मिनिमम ऑफ 1 2। अब इसका मिनिमम क्या है, 1 है, और 1 क्या है, बिलोंग कर रहा है आर से, तो इट मीन्स जो मिनिमम वाला ऑपरेशन है ये भी क्या है, बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशंस को होल्ड कर रहा है, तो ये भी क्या है, बाइनरी ऑपरेशंस है। दैट्स ऑल। इसको अच्छे से पढ़ना, बहुत ईजी है।